हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोहिफिशिएंट ऑफ रियल गैस, है ना, कोहिफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड कोहिफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। मतलब याद है ना, हमने एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में दो टाइप का एक्सपेंशन किया था, एक रियल एक्सपेंशन, दूसरा एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन मतलब क्या था बताओ सर? एपरेंट एक्सपेंशन मतलब एक ऐसा एक्सपेंशन जहां पर हम एक्सपेंशन ऑफ वेसल को नहीं लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और रियल एक्सपेंशन मतलब वहां पर हम लोग एक्सपेंशन ऑफ वेसल मतलब जिसमें रख के हम वाटर को या फिर लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, है ना। अरे भाई भूल गए क्या? अगर कंटेनर में हमने लिक्विड डाल के हम लोग उसको हीट कर रहे हैं तो लिक्विड तो एक्सपांड होगा, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कंटेनर भी एक्सपांड होगा। तो जब हम वो कंटेनर को कंसिडर करते हैं और एक्सपेंशन को करते हैं तो वो रियल एक्सपेंशन होता है। लेकिन जब हम वो एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक्सपेंशन ऑफ वेसल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम उसको एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन क्या है। अब तुमको कोएफिशिएंट मतलब मालूम पड़ गया है। तो हमने जो पिछले बार सीखा था याद है, जब भी कोएफिशिएंट आता था जैसे कि अल्फा आएगा मतलब लीनियर का, तो L2 माइनस L1 मतलब कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। यही फॉर्मूला यूज होता था, याद है क्या? जब भी हम कोएफिशिएंट बोलते हैं तो ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल लेंथ कितना है और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। अब तो छप ही जाना चाहिए दिमाग में। तो यहाँ पर भी हम रियल एक्सपेंशन में वही करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिक्विड है, लिक्विड 1 है ना, मान लो कि ये लिक्विड है अपना, ठीक है। ये क्या है भाई? लिक्विड। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1। और हीट करने के बाद ये एक्सपांड होगा, है ना, एक्सपांड होगा तो फाइनल वॉल्यूम V2। ओ भाई ओ, है ना। अब फिर से वही बात जो हम इतना दिन से करते आ रहे हैं, इतना लेक्चर में करते आ रहे हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ है। लेकिन मान लो पहले इनिशियल टेम्परेचर भी कर लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना था भाई सर? θ1। फाइनल टेम्परेचर सर θ2। ठीक है सर। तो जो होगा, हम लोग जो यहाँ पर सीख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, वो क्या होगा सर जी? सर वो तो बहुत सिंपल है, हमको पहले से आता है। V2 माइनस V1 बट्टे कितना से हुआ है सर? V1 से, और θ2 माइनस θ1। सर ये तो देखेला लग रहा है सर, ये तो सॉलिड जैसा ही लग रहा है तो वॉल्यूम ही एक्सपैंड हो रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर ना जो ये V2 V1 लिख रहा है वो क्या है? रियल है, तो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मतलब रियली में कितना एक्सपांड हुआ है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू θ2 माइनस θ1। तो बेसिकली ये है चेंज इन टेम्परेचर। और रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मतलब रियली कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं या फिर, ठीक है, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मान लो वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 था, जो लिखा हुआ है इधर में, वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 था, इधर V1 है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? V2 माइनस V1। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। क्या तुम्हें ये समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या बोलते हैं भाई हम लोग इसको? कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, और इसको गामा R बोलते हैं। क्या तुमको ये समझ में आया? तो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन मतलब जो सॉलिड में हमने एक्सपेंशन किया था उससे कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम होगा कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, कितना वॉल्यूम था पहले, और चेंज इन टेम्परेचर सेम ही है। बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हम इंक्रीज इन वॉल्यूम लेंगे वो रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, असली में कितना इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में,
उसको लेंगे। और सर ये जो हम कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन लेंगे उसको क्या लेंगे, तो पहले ये लिख लो, है ना, इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड may be defined as, अब देखो इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे, क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड may be defined as रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर डिवाइड मतलब पर यूनिट ऑरिजिनल वॉल्यूम, पर यूनिट ऑरिजिनल वॉल्यूम, पर यूनिट ऑरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्या तुमको ये समझ में आया? वहां पर जो हमने कोएफिशिएंट का डेफिनेशन लिखा था ना, उसमें भी तुम इस तरीके से लिख सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं लीनियर एक्सपेंशन L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 θ2 माइनस θ1 था ना, इसका डेफिनेशन तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मे बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ सॉलिड पर यूनिट ऑरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ऐसे करके भी तुम लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। समझ रहे हो क्या भाई? लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन को, ये इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरीके से सर? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मे बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द सॉलिड पर डिग्री पर यूनिट ऑरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ऐसे करके भी तुम लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। तो यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन को डिफाइन कर दिया है। और एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, और एक बार भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन मे बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन द, मतलब इंक्रीज इन किसका? रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम। असली में कितना इंक्रीज हुआ है लिक्विड का? रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट ऑरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्या तुमको समझ में आया? तो ऐसे करके तुम पढ़ोगे ना तो तुमको छप जाएगा दिमाग में एकदम मस्त से। कैसे करना है? सर कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर यूनिट ऑरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बस खत्म, बहुत ही सिंपल। और ऐसे ही हम एपरेंट एक्सपेंशन को भी एक्सप्लेन करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, अपना टॉपिक खत्म। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो तो मिटा दे, इसको मिटा दे, कॉपी कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एपरेंट एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, तो टॉपिक क्या है अपना भाई साहब? सर कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन मतलब क्या है? तो मान लो कि इनिशियली जो है, इनिशियली इतना है, ठीक है, और हम लोग इतना मान रहे हैं, तो लेट इनिशियल वॉल्यूम, इसमें v डैश मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एपरेंट वॉल्यूम है स्टार्टिंग का, और फाइनल जो होगा वो होगा v, समझे? या फिर v1 डैश मान लो, इसको v2 मान लो, ठीक है। चलो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, ये भी सेम ही होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। θ2, तो यहां पर अगर मैं गामा एपरेंट का बात करूं, गामा एपरेंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, तो उसमें क्या होगा? सर एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ है सर? v2 माइनस v1 डैश, सर v2 माइनस v1 डैश, ओ सर जी v2 माइनस v1 डैश। तो इसमें डैश नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, जैसे कि मैंने अगर लिक्विड को 10 लीटर लिया तो यहाँ पर तो 10 ही लीटर होगा, है ना।
अरे भाई, जैसे कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है, तो स्टार्टिंग में जो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन होगा ए, वो तो सबको मालूम होगा कितना होगा सर, 10 लीटर, है ना, है ना, है ना, हाँ सर। और जब हम इसको हीट करेंगे, ये कंटेनर एक्सपांड होगा, तो ये लिक्विड नीचे आएगा, तो बी में पहुंचेगा। लेकिन वो बी को तो हम मानते ही नहीं है एपरेंट में, एपरेंट में हम बी को तो मानते ही नहीं है, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि उसके बाद ये बॉयल होकर ऊपर जाएगा, तो ये सी, हम बोलते हैं डायरेक्ट ए से सी में गया है, और उसी को बोलते हैं एपरेंट, ठीक है। ये नीचे वाला को मानते ही नहीं है, लेकिन एपरेंट में इसको तो मानते हैं ना कि स्टार्टिंग पोजीशन ए है, तो स्टार्टिंग पोजीशन V1 ऑब्वियस सी बात है कि यही होगा। लेकिन फाइनल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा एपरेंट में, क्योंकि एपरेंट में फाइनल जो पहुंचा है वो असली का नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें डैश लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो ये हम लोग एपरेंट वाला कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट चालू कर रहे होंगे तब तो हमको इनिशियल वॉल्यूम पता होगा एग्जैक्टली कितना लीटर है, तो इसको एग्जैक्टली लिखेंगे। और जैसे ही हम हीट देंगे ये एक्सपांड होगा, लेकिन ये नीचे आएगा, और वो नीचे वाला को हम नहीं मानते हैं, हम सोचते हैं डायरेक्ट ए से सी में गया है, तो जो सी वाला मेरा ये जो आएगा एपरेंट एक्सपेंशन, वो तो गलत आएगा ना, मतलब ये जो है वो गलत वाला वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हम उसमें डैश लगा रहे हैं, तो इसमें नहीं होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। तो ये V1, ये θ2 माइनस θ1, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, मतलब फॉर्मूला, मतलब ये क्या है, ये रियल इंक्रीज है कि एपरेंट इंक्रीज है सर? एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अरे ओरिजिनल वॉल्यूम तो पता होगा ना भाई साहब, स्टार्टिंग का ए तो सबको मालूम होगा, रियल में भी ए ही होगा और एपरेंट में भी ए ही होगा। लेकिन जब हम फाइनली रिजल्ट में पहुंचेंगे तो जो रियल से जाएंगे वो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, जो एपरेंट से जाएंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। लेकिन स्टार्टिंग का ए तो फिक्स ही रहेगा ना, तो इसीलिए स्टार्टिंग का V1 फिक्स होता है, ठीक है, इंटू θ2 माइनस θ1। क्या तुमको ये समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, और दिमाग खोल के थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर मैंने जब V' लिखा था वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा तो वो तो फिक्स होगा, सबको पता है कि 10 लीटर है। लेकिन अगर हम एक्सपेंशन के बाद रियल के नज़रिए से देखें तो एक्सपेंशन अलग होता है, और अगर एपरेंट के नज़रिए से देखें तो एक्सपेंशन अलग होता है। तो इसीलिए V2 का वैल्यू चेंज होता है, रियल से देखने पर V2 थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और एपरेंट से देखने पर थोड़ा सा कम आएगा। और एक बार रियल के नज़रिए से देखने पर हमको लगेगा कि लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर एक्सपैंड हुआ था, वो भी हमने लिया। लेकिन एपरेंट से देखने पर लगेगा कि कम एक्सपांड हुआ है। इसको यहाँ से एकदम बढ़िया तरीके से हम समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं तुमको एकदम बढ़िया तरीके से। कैसे? जब हम एपरेंट सोचते हैं तो पहले ए में था, ए से सी में गया, तो ये हुआ एपरेंट एक्सपेंशन। लेकिन रियल एक्सपेंशन क्या है सर? बी से सी में गया, ये रियल एक्सपेंशन है, और रियल एक्सपेंशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कंटेनर एक्सपांड होने के कारण लिक्विड नीचे आ गया था, उसको भी तो कंसिडर करना है, समझे? बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो समझने में बहुत दिक्कत होता है सर, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा तुमको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और तुमको एक फॉर्मूला याद करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो होगा, मतलब जो यहाँ से यहाँ पर गया है वो एक्सपेंशन जो होता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, मतलब ये वाला, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल, मतलब जो वेसल एक्सपांड होने के कारण नीचे आया था वो भी लेते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेसल, ठीक है। क्या तुमको समझ में आया? तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ? तो इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वेसल,
ऑफ वेसल। क्या तुमको ये समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बात है। तो हम लोग का यहाँ पर लिक्विड का एक्सपेंशन भी खत्म हुआ। अब गैस का एक्सपेंशन तो ज़्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपेंशन ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ गैस चैप्टर में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सपेंशन ऑफ गैस को कराऊंगा, ताकि तुम्हारा मतलब लगेगा कि तुमको पूरा खत्म ही हो गया। ठीक है, उधर उधर बिहेवियर ऑफ गैस वैस में तुमको भटकना ना पड़े, एक ही जगह में हम यहाँ पर मतलब निपटा देंगे सब। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।